गोविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सभी भक्तों का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो सभी का आशीर्वाद लेते हुए मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे गृहस्थ जीवन में, जो पारिवारिक जीवन है, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैमिली। तो हम थोड़ा इसको देखेंगे। तो एफ मतलब फोकस ऑन गोल। तो गृहस्थ जीवन में भी हम जानते हैं कि बहुत सारे अ, कार्य रहते हैं, लेकिन उस कार्य को करते करते हमको हमेशा जो है अपना गोल क्या है, अपना लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित हमेशा करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के फोर्थ कैंटो 30th चैप्टर एक श्लोका आता है, जहाँ पे भगवान प्रचेतास जो राजा प्राचीन भविष्य के पुत्रों को बताते हैं, ग्रहेष्व विशताम चापी पुंसाम कुशल कर्मणाम मद वार्तयात यामानाम न बंदाए गृह मता। तो वहां पे वो बताते हैं कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश जिसने किया है, उसको किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है। पुंसाम कुशल कर्मणा, उसको हर एक कार्य जो है कृष्ण भावनामृत होके, मतलब कुशल कर्मणा, कुशल यानी शुभ कार्य। और हम जानते हैं कि इस भौतिक जगत में केवल एक ही शुभ कार्य है, वो है हर कार्य जो हम कृष्ण को केंद्र में रख के जो करते हैं। तो मद वार्त याते यामाना, तो हर चीज जो हम कर रहे हैं वो कैसे करना है, भगवान बता रहे हैं उनको कि मद वार्ता, मेरे बारे में ध्यान करते हुए, मेरा गुणगान करते हुए, मेरी वार्ता, ना कि और किसी चीज की चर्चा करते हुए। न बंधाए गृह मता, इस तरह से जो अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है वो कभी भी किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बनता। मद वार्त यात यामा नाम न बंधाए गृह मता। तो एक स्वयं भगवान जो है प्रचितास को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो हमको हमेशा एफ फॉर फोकस ऑन गोल, और हमको पता है हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, कृष्ण भावनामृत होना। तो गृहस्थ जीवन में समस्या आएंगी, तो समस्या का हमको हल ढूंढना है, ना कि उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। अपना ध्यान प्रॉब्लम्स पे नहीं, समस्या पे नहीं, उसको कृष्ण के ऊपर और कृष्ण भावनामृत होने के ऊपर हमेशा अपना जो फोकस है उसको केंद्रित करना है। और जो समस्या आएंगी उसका हल हमको ढूंढना है। तो भगवान का जो भक्ति हमेशा करते रहता है एक परिवार, क्योंकि परिवार इट इज लाइक अ टेम्पल। प्रभुपाद के हर एक गृहस्थ जो आश्रम, मानो फ्लैट में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, वो फ्लैट या घर नहीं है, वो एक छोटा एक आश्रम जो है एक मंदिर के समान है। तो इस तरह से हमको अपना हमेशा गोल जो है कृष्ण पे केंद्रित करना है। और सबसे बड़ा क्या है गोल, लक्ष्य क्या है कि भगवान, गुरु और हमारे जो आचार्य है उनको प्रसन्न करना। तो इस तरह से हमको जीवन व्यतीत करना है। मद वार्त यातायामा न बंधाए गृहमता। तो निरंतर भगवान का ध्यान करते हुए, उनका गुणगान करते हुए, उनके बारे में चर्चा करते हुए हमें अपने हर गृहस्थ जीवन का जो भी कार्य है वो करना है। तो एफ इज फोकस ऑन गोल। ए फैमिली का ए होता है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमको जिम्मेदारी उठानी है। तो गृहस्थ होने के कारण हम जानते हैं कि बहुत सारे गृहस्थ के ही कितने सारे कार्य है, लेकिन उसके अलावा प्रभुपाद कहते हैं कि गृहस्थ के दो मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी है। एक है संतान उत्पत्ति, और प्रभुपाद कहते हैं कि गृहस्थ को बहुत ही सावधान होना चाहिए कि उनके जो संतान है, जो उत्पत्ति वो कर रहे, वो आगे चल के कृष्ण भावनामृत बने। हाँ, जैसे केवलाष्टकम में कहते हैं ना, सगुरु स पिता चापि स मातव बंधयोपि सह शिक्षे ये सदा स्मार्तुम हरे नाम एव केवलम। तो ये माता पिता का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि केवल संतान को उत्पत्ति किया और छोड़ दिया। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं डू नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन लाइक कैट्स एंड डॉग्स। हाँ, ये जो भौतिक जगत में हम देखते हैं, लेकिन एक गृहस्थ, और प्रभुपाद इसलिए कहते थे कि इस्कॉन के जितने भी गृहस्थ हैं उनके जो बच्चे हैं उनको प्रभुपाद ने एक टैग दिया था, वैकुंठा चिल्ड्रन। हाँ, तो ये हमारा उत्तरदायित्व है कि उनको बचपन से ही कृष्ण भावनामृत, ये हमें अपना प्रयास करना चाहिए। आगे हाँ, आगे वो
होंगे भक्त नहीं होंगे वो हमारे हाथ में नहीं। लेकिन हम जैसे जानते हैं ना, हम अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, उसी तरह से जितना हो सके बहुत ही प्रामाणिकता से हमको बच्चों को कृष्ण भावनामृत देने का बचपन से ही, मतलब गर्भ से ही। ऐसा नहीं कि वो गर्भ से ही गर्भदान संस्कार जो है, तो जो माताएं उनके गर्भ में जो शिशु है, इसलिए वो लोग भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, प्रभुपाद के लेक्चर्स सुनते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से शिशु जो है गर्भ से ही उसको ग्रहण करना शुरू करता है। तो ये एक प्रभुपाद ने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है संतान उत्पत्ति करके उनको कृष्ण भावनामृत बनाना। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, अगर मैं कृष्ण भावनामृत संतान उत्पत्ति कर सकता हूं तो मैं ऐसे 100 आई वुड मतलब मैं 100 बच्चे भी पैदा करने के लिए रेडी हूँ। अगर नहीं तो मतलब आप गृहस्थ आश्रम में जाओ ही मत। तो ये उनका वाक्य था। और सेकंड है एक गृहस्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी धन संचय करना। क्योंकि गृहस्थ है वो जो बाकी 3 आश्रमों का जो है उत्तरदायित्व लेता है। ब्रह्मचारी, संन्यास और वानप्रस्थ, ये जो 3 जो आश्रम है वो उनको एज पर वैदिक पद्धति ये लोग कभी भी धन संचय नहीं करते। धन संचय करने का अधिकार गृहस्थ को दिया है। और एज अ गृहस्थ अपनी जिम्मेदारी है कि बाकी 3 आश्रमों का हम उत्तरदायित्व ले। तो इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था, कृष्ण भजन या ही हय अनुकूल विषय बलिय त्यागत आह हय भूल। तो इसका अर्थ ऐसा है कि कभी कभी हम लोग कहते हैं ना ये ज्यादा धन यानी माया है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं अगर कोई वैष्णव बहुत सारा धन संचय करके उस सारे धन को भगवान की सेवा में और ये 3 आश्रमों को मदद करने के लिए अगर वो यूज कर रहा है, तो फिर ये धन माया नहीं है या विषय नहीं है। ऐसे वैष्णव को अधिक से अधिक धन संचय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हर एक जो धन है भगवान की सेवा में लगा रहे। हाँ, अन्यथा अगर हमको धन आ रहा है और हम भक्ति कम कर रहे हैं और विषय इंद्रिय तृप्ति ज्यादा कर रहे हैं, तब जो है ये गलत होता है। लेकिन अगर कोई वैष्णव पूरी तरह से प्रामाणिक है और हर मतलब अपने धन को भगवान की सेवा में और अन्य 3 आश्रमों की मदद कर रहा है, तो ऐसे वैष्णव को जितना ज्यादा हो सके उसने धन इकट्ठा करना चाहिए, संचय करना चाहिए। तो ये 2 इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी एक गृहस्थ की है। तो कभी कभी हमको लगता है ना हम लोग जब गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो अरे मैं फंस गया, मैं जब बिना शादी किया था तभी अच्छा था, अभी कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी जिम्मेदारियां हैं। बट नहीं, अगर हम देखेंगे हमारे भागवतम में शिला प्रभुपाद स्वयं गृहस्थ थे, शिला भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं गृहस्थ थे, प्रहलाद महाराज, पांडव, अम्बरीश महाराज, ऐसे कितने सारे उदाहरण है। तो कभी भी मत सोचना कि गृहस्थ आश्रम में आना या ना फंसना है। नहीं, ये बहुत ही मतलब हम हमें एक मौका मिलता है अपने परिवार का भी सेवा करना, उनको कृष्ण भावनामृत में आगे लेके जाना और अन्य आश्रमों का भी सेवा करने का। तो इतना बड़ा उत्तरदायित्व तो हमको भगवान ने दिया है। तो गृहस्थ आश्रम कभी ऐसा ऐसा मत सोचिए कि छोटा है या हम लोग फंस गए। तो थर्ड है एफ फोकस ऑन गोल, ए एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड एम फैमिली का एम मेंटेन रिलेशनशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज के दौर में, रिश्तों को मेंटेन करना या संभाल के रखना। क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पे एक दो बर्तन होते हैं वहां पे भी कितना आवाज होता है। उसी तरह से जब 2 व्यक्ति साथ में आते हैं, बहस होना, झगड़ा होना, राय ओपिनियन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, ये सब बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन ये जो है 4 दीवारों के बीच ही रहना चाहिए और उसको मतलब एकदम मैच्योरिटी के साथ उसको सुलझा के उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि मतलब अपने अहंकार के कारण जो है रिलेशनशिप एंड करना। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, जब एक व्यक्ति पति पत्नी जब साथ में आते हैं उनको हमेशा ये याद रखना है, ये जो हमारा रिश्ता है ये इस मतलब इस जीवन में इस जीवन में इसको कभी हम तोड़ना नहीं है। राइट? तो मेंटेनिंग रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तभी होगा जब हमारे अंदर प्रॉपर एटीट्यूड, सर्विस एटीट्यूड रहेगा, नम्रता रहेगी, हम सहनशीलता रहेगी। क्योंकि आजकल पेशेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है। थोड़ा सा झगड़ा हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो तुरंत क्या होता है, हम अपना अहंकार सामने आता है और हम इतना मतलब इवन रिश्ते को खत्म करने का भी सोच लेते हैं। लेकिन ये गृहस्थ कभी
ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक है। तो प्रभुपाद भी कहते थे अगर पति पत्नी के अंदर अगर झगड़ा नहीं हो रहा है, बहस नहीं हो रहा है, तो मतलब प्रभुपाद कहते थे दाल में कुछ काला है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, तो इट इज स्वाभाविक। तो लेकिन ये मतलब हमको जो भक्त लोग हैं जो गृहस्थ जीवन में, उनको इसको अच्छी तरह से सुलझा के आगे लेके जाना है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा रिश्तों को इम्पोर्टेंस दें। वो कभी कभी माफी मांगना, जैसे गौर गोपाल प्रभु कहते हैं ना, जब हम माफी मांगते हैं, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप सही है मैं गलत हूँ। इसका मतलब मुझे वो व्यक्ति जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए मैं झुकने के लिए भी रेडी हूँ। राइट। तो ये हमें हमेशा याद रखना है, और आज के दौर में ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं इवन भक्तों के जीवन में भी मतलब रिश्ते कितने कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी मेंटेन रिलेशनशिप। तो जो त्रिनादपि सुनिचेना जो श्लोका है, हमेशा उसको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग सत्संग में जब जाते हैं भक्तों के साथ, नम्रता के साथ जिस तरह से हम आदान प्रदान करते हैं, उसी तरह से हमें अपने अपने परिवार में भी, अपने पति अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ भी उसको लागू है। ऐसा नहीं कि ये मेरी पत्नी है तो मैं कैसे भी व्यवहार करूं, नहीं, वहां पे भी जैसे, क्योंकि वो भी एक वैष्णव है या वैष्णवी है। बच्चे भी जो प्रभुपाद ने खुद कहा वैकुंठा चिल्ड्रन, तो उनके साथ भी हमको बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करना है। सो मेंटेन रिलेशनशिप। ओके, फिर आता है फैमिली का आई, इमर्स इन हियरिंग। तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत ही ज्यादा जो है आध्यात्मिक, मतलब प्रभुपाद की कथाएं, प्रभुपाद के जो लेक्चर्स है, हमारे गुरु के लेक्चर्स है, उसको ज्यादा से ज्यादा सुने। क्योंकि इस कान को भी कहा, क्या कहा गया है, हमारे कान जो है तीर्थ स्थान। तो जितना हम भगवान को कान के द्वारा, कथाओं के द्वारा देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ना कि अपने आंखों से देख के। तो हमेशा हमको जितना हो सके कथाएं सुनने चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा था रेगुलर हियरिंग, हमेशा नित्य सुनना है। इवन भागवत में कहा गया ना, नित्य भागवत से। और प्रभुपाद कहते थे तो 1 घंटा सुबह भागवतम, 1 घंटा शाम को भगवत गीता। इसलिए अगर आप देखेंगे हमारे पूरे इस्कॉन टेम्पल में सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में सब गुरु पूजा के बाद में भागवतम का क्लास होता है, और शाम को गौर आरती के बाद भगवत गीता का क्लास होता है। तो मिनिमम हर हर भक्त को रोज 2 घंटे जो है हमेशा हियरिंग करना है। और जैसे और ना कि अन्य कोई टॉपिक, जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं ना, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रश अपश्यता महात्म तत्व गृहेशु ग्रह मेदिना। तो इस संसार में इतने सारे टॉपिक्स हम सुन सकते हैं, राइट। लेकिन जो आध्यात्मिक के प्रति जो गंभीर है, वो कभी भी प्रजल्प या जो कृष्ण के संदर्भ में अगर कोई चीज नहीं है उसको नहीं सुनता। नहीं तो फिर क्या होंगे, हम गृहस्थ ना होते हुए हम ग्रह मेदी होंगे। तो हमको गृहस्थ बनना है, ना कि ग्रह मेदी। ग्रह मेदी केवल इंद्र तृप्ति और अपने बारे में, अपना जो भोग के बारे में सोचता है। लेकिन गृहस्थ जो है हमेशा भगवान को केंद्र में रख के भगवान की कथाएं सुनता है। जो स्टार्टिंग में हमने सुना ना, मद वार्त यात यामाना, भगवान वही बताए प्रचार प्रचेता को, मेरे बारे में सुनो, हाँ मेरी गुणगान करो, मेरी कथाएं सुनो। हाँ, न बंधाए ग्रह मता, फिर ऐसे ग्रह से कभी किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसते। तो हियर रेगुलरली, तो एटलीस्ट मिनिमम रोज 2 घंटे हमको सुनना है। और रोज एटलीस्ट एक बार तो, मतलब एक लेक्चर प्रभुपाद का हमको हमेशा सुनना है। ये हमको एक अपना दिन का ये बनाना है शेड्यूल, एटलीस्ट 1 लेक्चर ऑफ प्रभुपाद, फिर अपने गुरु का, और फिर अन्य आपको जो भी अच्छा लगता है वक्ता, उनका आप सुन सकते हैं। सो 1 लेक्चर फ्रॉम, और इवन जो प्रभुपाद के बुक्स जो हम पढ़ते हैं, वो भी हियरिंग के ही जैसे है। क्योंकि जब हम प्रभुपाद के अनुवाद और जो तात्पर्य पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली प्रभुपाद हमसे बात, मतलब हमको हमसे बात कर रहे हैं, तो हम सुन रहे हैं। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रभुपाद के तात्पर्य, इट इज नॉट जस्ट नॉर्मल कुछ एक पैराग्राफ या कुछ साहित्य। प्रभुपाद एक्चुअली हमसे बात कर रहे हैं, हमको बोल रहे हैं देखो ऐसे करो। हाँ, फिर पहले तो अनुवाद में बताते कि भगवान क्या बता रहे हैं या जो भी श्लोक, और फिर तात्पर्य में हमको समझा रहे इसका अर्थ क्या है। तो दैट इज ऑल्सो लाइक हियरिंग, प्रभुपाद स्वयं हमसे बात कर रहे हैं। तो इमर्स इन हियरिंग। फिर फैमिली का एल, एल मीन्स लीव बैड एसोसिएशन, बैड हैबिट्स, जो भी बैड डिजायर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हम भक्ति में अभी आए हैं, तो अभी भी कुछ ना कुछ मतलब हम अभी भी जब हम ऑफिस जाते हैं या दोस्तों से, तो अभी भी हमारा जो संग होता है, तो हमको इसलिए कहते हैं ना, संग लेना नहीं है, संग देना है। और जितना हो सके हमको ये बैड एसोसिएशन, बैड हैबिट्स, अभी भी अगर कुछ बुरी आदतें हैं, मतलब इवन मतलब कहते हैं ना, युक्त आहार, जरूरत से ज्यादा खाना, सोना, ये भी एक तरह से एक बुरी मतलब यू शुड ट्राई टू लिव। तो एल फॉर लीव बैड एसोसिएशन, बैड हैबिट्स। अगर अभी भी कुछ इच्छाएं हैं जो कृष्ण भावनामृत के मेल नहीं है, उसको हमको छोड़ना है। और फिर यर्न फॉर साधु संग, वैष्णव सेवा प्रचार, हमको लालायित होना है। वाई, फैमिली का वाई, जो यर्न यानी लालायित होना है, इसके लिए साधु का संग करने के लिए, हम वैष्णव का सेवा करने के लिए, जितना हो सके प्रचार कार्य में सहभागी होने के लिए। तो प्रभुपाद कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरे सारे गृहस्थ जो है वो परमहंस के स्तर पे हो। तो जब हम इस तरह से अगर हम अपना दिनचर्या रखेंगे और इस तरह से फॉलो करेंगे, तो ये संभव है। तो जितना हो सके हमको हमेशा लालायित होना चाहिए साधु संग और वैष्णव सेवा। और तो इस तरह से हम अपना गृहस्थ जीवन जो है अ, अ, अपना बिताना चाहिए। एंड गृहस्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑल फोर आश्रमा। तो कभी मत सोचिए कि हम गृहस्थ है, अगर मैं अकेला होता तो मैं अच्छी तरह से भक्ति करता, नहीं। गृहस्थ में पति पत्नी को एक सपोर्ट मिलता है। अगर आपके बच्चे अच्छी तरह से भक्ति करके आगे वो भी प्रचार करेंगे, तो इसका भी श्रेय आपको मिलेगा। तो डोंट थिंक गृहस्थ आश्रम ये तीन आश्रम में से बहुत ही निम्न है, या मैं इंद्र तृप्ति के लिए शायद मैं गृहस्थ बना, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद ने एनकरेज किया, राइट, कि आप गृहस्थ बनने के लिए, उनके इवन वेस्टर्न डिसाइपल सबको। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, केवल हमको कृष्ण को केंद्र में रखते हुए, अपना फोकस रखते हुए, जितना हो सके सेवा करते हुए, हमको अच्छी तरह से कृष्ण भावनामृत का हम पालन कर सकते हैं, इवन गृहस्थ आश्रम में। तो वापस एफ, फैमिली का एफ, फोकस ऑन गोल। A, accept responsibility. M, maintain relationship. I, immerse in hearing. L, leave bad association, bad habits, bad desires. Y, yearn for sadhu sangha, Vaishnav seva and प्रचार। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ रुकता हूँ। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव